गोल्ड सिल्वर की कीमतें क्या अब एक रेंज में फंस गई है या किसी ट्रिगर की तलाश में है बाजार की जो उसे दिशा दे सके। मार्केट के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा और कमाई कैसे करें, इस पर बात करेंगे या वेल्थ ग्लोबल के डायरेक्टर अनुज गुप्ता से। मैं हूं कमल शर्मा। अनुज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी, नमस्कार। जी नमस्कार। अनुज जी, इस सप्ताह कौन कौन से डेटा और इवेंट्स पर नजर रखनी चाहिए बुलियन मार्केट के लिए, और इसके असर क्या हो सकते हैं सोने चांदी की कीमतों पर। देखिए, अगर आप देखेंगे तो इस बार जो इम्पोर्टेंट डेटा आने हैं वो फेडरल रिजर्व की मीटिंग है जो इस बार होनी है, और उसमें ये डिसाइड होगा कि इंटरेस्ट रेट क्या रहेंगे। हालांकि अभी इंटरेस्ट रेट की जो रेंज है वो करीबन 4.25 से लेकर 4.5% की है, जो कि इस मीटिंग में डिसाइड होता हुआ दिखाई देगा, और जो कि 30 तारीख को आएगी। मीन्स 2 दिन बाद आपको फेड के डेटा आते हुए दिखाई देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और इससे आगे की जो रणनीति है मार्केट की वो यहाँ पे तय होती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ हमने पिछले 2 दिनों में काफी बड़े चेंजेस देखे हैं। एक तो हमने देखा है कि यूएस का जापान के साथ ट्रेड डील साइन होता हुआ दिखाई दिया है, और इनफैक्ट कल हमने देखा है कि यूएस का यूरोप के साथ भी ट्रेड डील साइन होता हुआ दिखाई दिया है, जहां पर 15% के साथ उन्होंने ट्रेड डील साइन करी है। प्लस यूरोप वहां पे करीबन $600 बिलियन भी यूएस में इन्वेस्ट करने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो सेंटीमेंट है मार्केट के वो थोड़े से यहाँ पर अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट के लिए तो पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए हैं। मगर जिस तरीके से आगे डेटा आने हैं, और हमने पिछले हफ्ते जो गिरावट देखी थी गोल्ड सिल्वर में, वो लग रहा है कि थोड़ा सा थमता हुआ माहौल सा लग रहा है। जी। और इस सप्ताह गोल्ड सिल्वर की कीमतों में कैसी उथल पुथल देखने को मिल सकती है, जो बातें आपने बताई खासकर डेटा और एफओएमसी की मीटिंग उसको देखते हुए। देखिए, इस हफ्ते अगर हम देखें तो हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते बहुत सारे डेटा आने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया, फेडरल रिजर्व की मीटिंग है इंटरेस्ट रेट के लेकर। उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, पर्सन इनकम, पर्सन स्पेंडिंग का डेटा है। तो ये डेटा जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे की रणनीति तय करेंगे। तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है काफी इस हफ्ते काफी डेटा ड्रिवन रहेगी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग के भी डेटा आने हैं, कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग के डेटा भी आने हैं। तो और कहीं ना कहीं रिवाइज जो है इन्फ्लेशन की, एंटरप्राइज इन्फ्लेशन भी आने वाला है। तो अगर आप देखेंगे तो इस हफ्ते काफी सारे डेटा आने वाले हैं, और इन डेटा की वजह से मार्केट काफी रेंज में रहने वाला है। हालांकि जो हमने पिछले हफ्ते गिरावट देखी थी, मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ी बहुत गिरावट आपको गोल्ड में देखने को मिले। गोल्ड अभी अगर आप देखेंगे तो करीबन $3337 के आसपास चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, और डोमेस्टिक मार्केट में 98,000 के आसपास चल रहा है। पिछले हफ्ते हमने 1 लाख के ऊपर के लेवल आते हुए देखे थे। उसके बाद एक बड़ा करेक्शन आया जिसमें 98,000 के लेवल आ गए हैं। वहीं अगर आप सिल्वर में देखेंगे तो सिल्वर में भी करीबन $37 के आसपास लेवल चल रहे हैं, और इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट में 1,13,000 के लेवल आसपास आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा अपने हाइयर लेवल से जरूर सरका है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आई है। मुझे लगता है कि इस हफ्ते मार्केट टोटली डेटा के ऊपर ड्रिवन रहेगा, और डेटा मुझे लगता है कि शायद इस बार थोड़े पॉजिटिव आ सकते हैं, जैसे एंटिसिपेट लग रहा है। तो हो सकता है कि फिर थोड़ी बहुत गिरावट आपको गोल्ड में यहाँ देखने को मिल सकती है। क्या अनुज जी, ऐसे में क्या आपको ये नहीं लगता कि बुलियन मार्केट को किसी ट्रिगर की तलाश है? देखिए, बिल्कुल ट्रिगर की तलाश है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो तीन चीजें हैं। एक तो यूएस के जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि वहीं से ट्रिगर एक आना चाहिए कि वो इंटरेस्ट रेट क्या कर रहे हैं, या इंटरेस्ट रेट वो कितने इस साल में घटाएंगे। वो एक स्टेटमेंट जो है वो बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। मुझे लगता है कि उस पर काफी नजर रखनी चाहिए। हालांकि दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो ट्रम्प साहब ने लिए हैं, एक तो जापान के साथ पॉजिटिव ट्रेड डील साइन करी है, दूसरी यूरोप के साथ ट्रेड डील साइन करी है, और 1 अगस्त सबसे इंपॉर्टेंट डे जो 9 जुलाई से शिफ्ट हुई थी वो भी यहाँ पर है 3 दिन। तो इस हफ्ते बहुत सारे डेटा आने वाले हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से पॉजिटिविटी के साथ ये हफ्ता शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपको डेटा बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो और उन डेटा से ही गोल्ड को एक ट्रिगर मिलेगा। तो क्या अनुज जी, मौजूदा भाव पर गोल्ड खरीदना सही होगा या किसी तरह की करेक्शन की आप उम्मीद देख रहे हैं, तब खरीदना चाहिए गोल्ड? देखिए, मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि जो $100 इसमें बढ़े थे वो वापस वहां पे नीचे आ गए हैं, और 98,000 के आसपास गोल्ड आ गया। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है। तो यहाँ पर मैं अभी खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा। मैं एटलीस्ट फेडरल रिजर्व की मीटिंग तक वेट करने की सलाह दूंगा, कि उनकी स्टेटमेंट सुनकर क्या उनका स्टेटमेंट है वो देखकर तब आप प्रिपोर्शन बना सकते हैं बाई साइड की। फिलहाल अगर किसी को अभी ट्रेड करना है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्राइस बाउंस करता है करीबन 98,500 के आसपास, तो वहां बिकवाली का ट्रेड बनाना चाहिए। 99,100 का स्टॉप लॉस लगाए हैं। टारगेट करीबन 97,500 तक देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और इंटरनेशनल मार्केट में
$3300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अनुज जी, सिल्वर पर आपकी क्या राय होगी? किस लेवल पर खरीद करनी चाहिए, या सिल्वर अभी कंसोलिडेशन के दौर में रहेगी? देखिए कंसोलिडेशन के दौर में रहेगी, यहाँ पर मैं बिकवाली की सलाह नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर खरीदारी की सलाह दूंगा। अगर प्राइस नीचे 1,10,000 1,11,000 के आसपास आते हैं, थोड़ा सा लोअर लेवल है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ना वेट एंड वॉच ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर प्राइस 1,10,000 1,11,000 के आसपास आए तो ही खरीदारी करें। तो मुझे लगता है कि वहां से आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो सिल्वर में मुझे लगता है कि थोड़ा स्टे अवे रहना चाहिए, क्योंकि देखिए ट्रेंड तो इसमें नेगेटिव नहीं है, ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। तो थोड़ा सा डिप आए तो खरीदारी की मैं यहाँ पे सलाह दूंगा। जी, आपने जैसे कहा कि एक तो हमें डेटा पे नजर रखनी चाहिए, और चांदी में तो खासकर आपने कहा है कि गिरावट पे खरीदें, सोने में वेट करें। लेकिन जी। अगर हम ये माने कि सोना चांदी रेंज बाउंड रहते हैं, तो क्या मुनाफा वसूली के बारे में कोई फैसला लेना चाहिए जिन्होंने पहले से बाई करके रखा हो? देखिए बिल्कुल मेरे को लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि देखिए दो तीन चीजें पॉजिटिव हुई हैं। जो ट्रेड डील्स साइन हुई है यूरोप और जापान के साथ में, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उससे ऑप्टिमिज्म आया है, जिससे कि गोल्ड का जो प्रीमियम था, रिस्क प्रीमियम, वो वहां पे कम होता हुआ दिखाई दिया है। तो जिन्होंने लोअर लेवल पे खरीदारी कर रखी है उनके लिए बिल्कुल सलाह है कि आप प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि 1 लाख का जो हम टारगेट कर रहे थे वो अभी 2 दिन पहले ही हिट हुआ है, और जो हम चांदी का हाई की बात कर रहे थे वो भी हिट हो गया। तो जो हमारे टारगेट्स थे वो सारे यहाँ पर हिट हो गए हैं। तो यहाँ पर अब मैं सलाह दूंगा कि आप प्रॉफिट बुक करें, करेक्शन का वेट करें, करेक्शन आए तो दोबारा से आप खरीदारी का ट्रेड बने। जी अनुज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? देखिए यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझें, मार्केट के रिस्क को समझें, मार्केट में जो भी ट्रेड होता है उसको पूरा इवेल्युएट करें। और जो भी हमने यहाँ डिस्कस किया है उसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अनुज जी। थैंक यू।